नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 5 जून को कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के समर्थन में होने वाली रैली को कर दिया गया है स्थगित, जिसमें लाखों जो हैं वो साधु संत होने वाले थे शामिल। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर इस रैली को स्थगित कर दिया गया है, इसी को लेकर कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का सम्मान करते हुए हमने इस रैली को स्थगित किया है, क्योंकि अभी ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं आपके लिए बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है, जिसमें संगीता फोगाट और विनेश फोगाट भी शामिल है और उनके पिता यानी कि जाने माने कोच रेसलर कोच महावीर सिंह ने भी अब केंद्र सरकार को लेकर जो है वो विवादित बयान दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले महावीर फोगाट ने कहा है कि उनकी बेटियां अब रेसलिंग नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों का स्ट्रगल काफी ज्यादा देखा है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को आने वाले दिनों में जनता अंग्रेजों की तरह बहाएगी। जी हां, जिस तरीके से इन्होंने ये विवादित बयान दिया है कि देश की जो जनता है वो मोदी सरकार को अंग्रेजों की तरह भगाएगी, इसी को लेकर आज लगातार जनता की राय भी सामने आ रही है कि जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल एक तरफ पहलवानों के प्रोटेस्ट में किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के पिता की तरफ से ये बयान दिया गया है। विनेश और संगीता फोगाट के पिता की तरफ से ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है, क्या जल्द ही ये दोनों बेटियां या फिर खुद महावीर फोगाट जो है वो किसी और पार्टी का दामन थामने वाला है, या फिर राजनीति में शुरुआत होने वाली है फोगाट परिवार की, और इसीलिए शायद केंद्र सरकार के खिलाफ इस तरीके से जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं पहलवान और उनके पिता। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर महावीर फोगाट जो है वो केंद्र सरकार को इस तरीके से चेता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों की तरह है मोदी सरकार और पूरा एक जो देश है वो एकजुट होकर निर्णायक आंदोलन करेगा इस सरकार के खिलाफ, और ये बात जो है वो उन्होंने अपने गांव की एक सामाजिक पंचायत के दौरान की है, जिसकी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि इस आंदोलन की जनता जो है वो गवाह बनेगी। पर दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से लगातार बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि महावीर फोगाट की अगर हम बात करें कि वो एक तरफ द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके हैं, जाने माने रेसलर हैं और उनकी 4 बेटियां हैं, जिसमें गीता, बबीता, संगीता और रीतू फोगाट शामिल है। आपके लिए बता दें कि यानी कि 2 बेटियां जो हैं वो विनेश और संगीता जो है वो पहलवानों के प्रोटेस्ट में दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बबीता फोगाट ने भी अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ फोटो तस्वीर शेयर की थी, जिसको लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं और महावीर फोगाट से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि इनके लिए आप क्या बोलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर एक बार बबीता फोगाट ने राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा है और बबीता फोगाट ने ट्वीट करके राहुल गांधी जिस तरीके से अभी 10 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं और राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक तरफ नई संसद भवन में लगे सेंगोल को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि ये केंद्र सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं है या फिर तमाम जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए सेंगोल लगाया गया, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के दंडवत करने को लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब दिया गया है बबीता फोगाट की तरफ से, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ बबीता फोगाट हैं जो कि इस रेसलर्स के प्रोटेस्ट को बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हैं और वो ये तक कह रही हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से खाप पंचायत और किसान नेता जिन्होंने 1.5 से 2 सालों तक देश की राजधानी दिल्ली की किस तरीके से बॉर्डरों को जाम किया था, आज वही लोग जो हैं वो इसी रेसलर्स के प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं। उसको लेकर भी कई बार बबीता फोगाट ने सवाल उठाया और आज फिर एक बार उन्होंने ट्वीट करके राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा और लिखा कि सनातनी व प्राचीन सभ्यता वाले देश में भारत में संग्रत प्रणाम यानी कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने इष्ट देवी देवताओं के चरणों में समर्पित होना माना गया है, किंतु आप अधेड़ उम्र का व्यक्ति जनता जो है वो बालक कहती है
है तथा उससे अपने युवा कहते हैं, वह ये नहीं समझता है कि पूजा अर्चना में समर्पण क्या होता है। ये सच्चा भारतीय होने की निशानी नहीं है। अगर भारतीयता का धर्म ना निभाएं तो घर के बाहर के लोगों से मोहब्बत करें भी और भीतर घात करें, घृणा का भाव रखें, तो समझो कि उसे भारतीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना नहीं आता। वह भारत की सभ्यता को नुकसान पहुंचा रहा है और आपको सीखने की आवश्यकता है। ये बात की गई है बबीता फोगाट की तरफ से राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ये तमाम चीजें अब सीखने की जरूरत है कि जिस भारत में आप रहते हैं उसका सम्मान कैसे किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूरा ट्वीट लिखते हुए नीचे ये भी लिखा है कि स्पष्टता और आत्मविश्वास साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि भारत अब जल्द ही दुनिया का बॉस कहलाएगा। जय हिंद। और ये जो बात की गई है उन्होंने वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की है, यानी कि एक परिवार में 4 बेटियां जिनको लेकर उनके पिताजी ये कह रहे हैं कि वो रेसलिंग नहीं करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट को ना समर्थन देने वाली बबीता फोगाट जो लगातार बड़े खुलासे कर रही हैं और विरोधियों को जवाब भी दे रही हैं, चाहे फिर वो केंद्र सरकार को लेकर सवाल कर रहे हों या फिर पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश देश से कोसों दूर यानी कि विदेशों में कर रहे हों। अब इसी पूरे मामले को लेकर लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज जनता महावीर फोगाट के उस बयान को लेकर यही सवाल पूछ रही है कि इसके पीछे आखिरकार क्या मंशा है फोगाट परिवार की और उनके पिता की, क्योंकि 2 बेटियां जो लगातार ये कह रही हैं कि बृजभूषण को जेल जाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके मद्देनजर रखते हुए पूरा काम जो है वो कानून सम्मत किया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से उन्होंने ये तक कहा है कि अगर मैं आरोपी सिद्ध होता हूं तो मैं खुद फांसी पर झूलने के लिए तैयार हूं, यानी कि खुद फांसी खाने के लिए तैयार हूं। तो वहीं दूसरी तरफ नार्को टेस्ट की बात तक भी बृजभूषण सिंह शरण सिंह की तरफ से कही गई थी, पर आज किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, क्योंकि एक तरफ जो है वो खाप पंचायतों से लेकर और किसान नेता केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं इस रेसलर प्रोटेस्ट के द्वारा, पर वहीं दूसरी तरफ एक तरफ अगर महावीर सिंह फोगाट का ये कहना है कि जनता केंद्र सरकार को भगाएगी या फिर अंग्रेजों की तरह भगाएगी तोड़ाएगी, तो पर आपके लिए बता दें कि आज इस रेसलर प्रोटेस्ट को जो है वो ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए ये बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर तमाम बयानबाजी बजरंग पुनिया के साथ साथ विनेश फोगाट, संगीत फोगाट और इनके पिता महावीर फोगाट की तरफ से की जा रही है, पर आज अगर सवाल उठ रहा है तो वो उठ रहा है सिर्फ महावीर और संगीता और विनेश फोगाट को लेकर ही कि आखिरकार कौन सी राजनीतिक पार्टी है पीछे जिसके कहने पर की जा रही हैं ये तमाम चीजें, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से आई रिपोर्ट में भी ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं और पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि अभी तक उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने ये तक कहा था कि ये रिपोर्ट जो है वो शायद आखिरी रिपोर्ट हो सकती है जो कि पुलिस अभी कोर्ट में सौंपेगी। और वहीं दूसरी तरफ जांच कमेटी पर और सुप्रीम कोर्ट पर ना भरोसा दिखाने वाले अब रेसलर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट या फिर चीजें तैयार की गई थी अब वो एक एक करके फेल होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस जनता का चाहिए था समर्थन आज वही सवाल पूछती हुई नजर आ रही है और राजनीतिक पार्टियों पर उठा रही है सवाल। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।